16 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसकी गिरोह की करतूतें सुनकर आपके कान के पर्दे हिल जाएंगे। इस ग्रुप में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे शामिल हैं। इस ग्रुप का काम क्या होता है कि सबसे पहले उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो महिलाएं गरीब हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई रेहड़ी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो परेशान हैं, जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। कुछ लोगों का बच्चा बिगड़ रहा है, कुछ लोगों का पति नशे की हालत में है, कुछ औरतों को बच्चे नहीं। इस तरीके की जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन सभी समस्याओं के निदान करने के लिए ऐसी बाबाओं को ऐसी औरतों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ महिलाएं उनके पास जाती हैं और सब्जी लेने के बहाने उनके पास बैठती हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा व्यवहार बनाती हैं। 2-4 दिन में उनके पास करीब आते जाते हैं। कुछ इस तरीके से भी शॉपिंग उनके साथ की जाती है कि जी 10 रुपये बचा है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम तो ऐसे लोगों का सहारा बनते हैं, हमें ईश्वर ने माना है और मैं चाहता हूं कि गरीब लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों का मदद करना बहुत धर्म का काम है। इस तरीके की बातें की जाती है तो वो औरतें प्रलोभित हो जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि बहुत महान महिला है, बहुत अच्छी महिला है, तो फिर वो धीरे धीरे उनके दर्द को टटोलने लगती हैं 2-4-5 दिनों में जाते जाते कि बहन ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे से बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर महिलाएं अपना दर्द बांटने लगती हैं कि हाँ बहन ऐसा है कि मेरा पति शराबी है, मेरा पति जुहाड़ी है, या फिर मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा मारपीट करता है, या मेरी बच्ची बिगड़ गई है, या मुझे शारीरिक तकलीफ है, मेरे पति को शारीरिक तकलीफ है, वो कोई काम नहीं कर पाती। मतलब ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान जल्दी किसी के पास नहीं होते हैं। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी महिलाएं बोलती हैं कि आपने अभी तक यूसुफ बाबा का नाम सुना है क्या? तो वो पूछती हैं कि कौन यूसुफ बाबा? तो वो बोलती हैं कि यूसुफ बाबा ऐसे बाबा हैं, मैं भी एक दिन इसी तरीके से परेशान थी, मेरी पड़ोसन भी इस तरीके से परेशान थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरा पति दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था और मेरा बेटा जो पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था, वो मानसिक रूप से परेशान था। मैं अकेली महिला थी घर में कमाने वाली, और फिर मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। और फिर मुझे किसी ने बताया यूसुफ बाबा के बारे में, तो फिर मैं उनके पास गई, तो उन्होंने पूजा करवाई और इसके बाद मैं 4-5 बार उनके पास गई हूँ। तब से मेरी रंगत बदल गई है। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास पैसा भी आने लगा है, मेरे पति के दोनों पैर सही हो गए हैं और मेरा बच्चे का भी दिमाग बहुत सही हो गया है। इस तरीके की बातें जब महिलाएं सुनती हैं तो उनके दिमाग पर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इस चीज़ का कि हम भी इसी समस्या से परेशान हैं। कुछ महिलाएं इस बात पर भरोसा करती हैं, कुछ बात पर भरोसा नहीं करती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनको टारगेट की नज़रिए से देखती रहती हैं और वो कंटिन्यू उनके पास जाती रहती हैं। कभी कुछ इस तरीके की कहानी सुनाकर कि मेरी पड़ोसन भी इस तरीके से परेशान थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, 12 साल शादी को हो गए थे, 10 साल शादी को हो गए थे। और इस तरीके से फिर वो यूसुफ बाबा के बारे में मैंने उनको बताया, वो भी गई और उनका भी काम हो गया। किसी दिन वो उस महिला को भी लेकर, दूसरी महिला को भी लेकर वो उनके पास पहुंच जाती थी कि देखो मैंने जो उस दिन बताया था ना, जो पड़ोसन थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, आज देखो इनको एक छोटा सा बच्चा हो गया है, बड़ी परेशान थी। इस तरीके के प्रूफ उन महिलाओं के सामने प्रस्तुत किए जाते थे कि वो महिलाएं 100% उनके ऊपर यकीन कर लेती थी। इसके बाद वो यूसुफ बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती थी कि यूसुफ बाबा कहाँ मिलते हैं, क्या करवाते हैं। तो उनको बोला जाता था कि वो एक पूजा होती है छोटी सी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर यूसुफ बाबा अपना पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। चूँकि गिरोह का काम था, इसमें सभी प्रकार के सदस्य सम्मिलित थे। उसमें महिलाएं भी थीं, कम उम्र के लोग भी थे, ज़्यादा उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे। 17-18 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो सब लोगों का कार्य क्या होता था कि इसके बाद जब महिला वहाँ तक पहुँच जाती थी, फिर उसको पूजा पाठ के बहाने, कुछ प्रसाद देने के बहाने, कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जाता था। इसके बाद उनको बोला जाता था कि अब आप थोड़ा सा, वो शुद्ध में रहती थी, थोड़ा सा बेशुद्ध रहती थी कि पूजा होना है तो निर्वस्त्र आपको होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भगवान वस्त्रों में पूजा स्वीकार नहीं करते। इस तरीके से यूसुफ बाबा पूरा निर्वस्त्र करवाते हैं। और फिर जो सपोर्टर महिलाएं रहती हैं वो भी कहती हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कपड़े उतारे थे। और ऐसी पूजाएं कपड़े उतार कर ही होती हैं, कपड़े बदन पर नहीं होते, क्योंकि भगवान ने हमको बिना कपड़ों के भेजा है। इस तरीके की बातें की जाती हैं कि ये तो कपड़े हमने बनाए हैं, ये ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी कपड़ा किसी को मिला है क्या आज तक? ईश्वर का दिया हुआ सिर्फ बदन है और बदन में किसी भी प्रकार का
कोई गलत चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ हमारा नज़रिया गलत होता है। तो इस तरीके से फिर महिलाएं निर्वस्त्र भी हो जाती हैं, और निर्वस्त्र होती हैं फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं पूजा के बहाने, कि बाबा जी पूजा करते हैं थोड़ी देर, फिर बोलते हैं कि प्रभु की आवाज़ आ रही है, कुछ वो बोल रहे हैं कि इनके साथ शारीरिक संबंध बनाइए। तो अब जब शारीरिक संबंध बनता है फिर उनके एक वीडियो बना लिया जाता है उस कमरे में जहाँ पर उनके साथ ये सब कृत्य किया जाता है, नग्न अवस्था में उनको बैठाला जाता है, उनका वीडियो शूट होता रहता है चोरी से। कुछ लोग हिडन कैमरा लेकर बैठे होते हैं। जब उनका ये सब पूरा डेटा बनके कंप्लीट हो जाता है, फिर जब वो लोग कपड़े पहनकर जाते हैं और उनको बोला जाता है कि 5 बार आपको आना है बिना किसी को बताए हुए। अपने घर में अगर आपने किसी के साथ भी ये बात शेयर कर दी, आपकी पूजा मानी नहीं जाएगी, आपकी पूजा लगेगी नहीं। तो महिलाएं क्या करती हैं कि किसी को नहीं बताती हैं, और धीरे धीरे वो 5 बार वहाँ पर जाती हैं। 5 बार उनके तरह तरह के वीडियो उनके बनके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जब महिलाएं बोलती हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, या हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है इससे, तो फिर उनको बोला जाता था कि अब ऐसा करिए, इस लॉज में आपको पहुंचना है, यहाँ पर ये वाला काम करना है। इसके बाद फिर वो देह व्यापार में उनको धकेलते थे। यदि आप वहाँ पर नहीं गए, महिलाओं को बोला जाता था यदि आप वहाँ पर नहीं गए तो आपका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, आपके पति को दिखा देंगे। आपके पति का नंबर वो पहले से ले चुके होते थे, बेटे का नंबर ले चुके होते थे। तो महिलाएं डर के मारे कि भाई अब तो हम पूरे समाज के सामने नग्न अवस्था में हो जाएंगे, तो वो महिलाएं वहाँ पर पहुँचने लगती हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, एक लॉज होती है, उस लॉज में एक कमरा बुक करवाते हैं। वहाँ पर जो और गिरोह के दूसरे सदस्य थे जो क्लाइंट लाने का काम करते थे, देह व्यापार में उन महिलाओं को धकेल दिया जाता है। फिर उन महिलाओं को बोला जाता है कि अगर उन महिलाओं को कोई बच्ची है, जवान लड़की है, तो उस लड़कियों को भी मजबूर किया जाता था कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी, महिला को बोला जाता था कि आप अपनी बच्ची को रेडी करके लेकर आइए, अगर नहीं मानी तो हम ये बात ऐसे लीक कर देंगे, और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो हम आपको हज़ारों रुपए देंगे। धीरे धीरे महिलाएं इस चीज़ की आदी हो जाती हैं। फिर वो अपनी बच्चियों को भी इस दलदल में धकेलना शुरू कर देती हैं, और यह सिलसिला हज़ारों बार चलता रहता है। फिर उनके पास पैसे होने लगते हैं। फिर उनको बोला जाता है कि अब आप दूसरे क्लाइंट लेकर आइए, जैसे कि तुम्हें कोई लाया था, इस तरीके के दूसरे क्लाइंट आप बना के लेकर आइए, तुम्हें उसका भी पैसा मिलेगा। तो 50% पैसा उस महिलाओं को दिया जाता था, और 50% पैसा पूरी टीम मिल बांट कर उनको खाती थी। इस तरीके का गिरोह ये चलता था। पुलिस ने बहुत सतर्कता के साथ इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें। हमेशा गरीब और लाचार लोगों को टारगेट किया जाता है। इस तरीके के बाबा लोग मिलकर हमेशा लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई भी आपको कितना भी प्रलोभन देता है उसको पहले से सही से जांचें, परखें, उसके बाद फिर यकीन करें। और आदि शक्तियों पर अगर आप बिलीव करते हैं तो ईश्वर के ऊपर बिलीव करिए। और ईश्वर ने कभी भी किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो आपका गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, कभी भी ये नहीं लिखा है कि निर्वस्त्र होकर हम आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।